नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। टैक्स क्या कम हो सकता है, क्योंकि फुल एंड फाइनल वाला जो एक तरह से बजट है वो आपका जुलाई के लास्ट वीक में आ रहा है। तो क्या उम्मीद है कि क्रिप्टो में टैक्स कुछ कम होगा? चलो उस पर भी बात करेंगे। और आपका मार्केट में क्या हरियाली वापिस आ रही है? कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे ये जो फिक्स था, यानी कि मार्केट को इतना नीचे लाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्लानिंग था, जो अब चीजें निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपसे कह रहा था कि बड़े लोग नहीं खरीद रहे हैं, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ अब लगता है कि शायद ये सब कुछ फिक्स था। यानी कि जो पैनिक सेलर थे उनको मार्केट से बाहर करने का शायद कुछ ऐसा इरादा था। एफटीएक्स रिटर्न, एफटीएक्स भी कहीं ना कहीं कोर्ट में कह रहा है साहब हम भी वापिस आ रहे हैं, तो एफटीटी का क्या होगा? तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। पहले बात करते हैं टैक्स पर। तो देखिए 23 जुलाई यानी कि हमारा टैक्स एक तरह से पूरी तरीके से निर्मला सीतारमण जो है पेश करेंगी आके। तो क्या टैक्स को लेके जो बातें हमारे लिए हो रही हैं, क्या कुछ हो पाएंगी? क्या हमारा टैक्स कुछ कम होगा? देखिए अभी इस पर किसी तरह का कोई भी खुलासा इस तरीके से नहीं है कि हम ये कह सके हाँ हमारा टैक्स कम हो रहा है। हाँ, हमारी जो एसोसिएशन है यानी कि वेब3 एसोसिएशन जो है वो मिली जरूर है, लेकिन कोई भी आश्वासन अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि हाँ बिल्कुल साहब कम होगा जरूर। यहां तक ये आश्वासन भी नहीं मिला है कि हाँ हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो भाई देखिए, मुझे तो वो वाली उम्मीद है नहीं कि साहब हमारा कोई टैक्स कम होने वाला है, लेकिन मार्केट में कुछ खबरें चल रही हैं कि भाई ठीक है विचार किया जाएगा या जो भी है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल का जो हिसाब किताब चल रहा है, जहां मैं ये देख रहा हूं सरकार क्रिप्टो पे किसी तरह की, इवन ब्लॉकचेन पर भी कोई ऐसी कोई खास बात नहीं कर रही है। तो जब एक बात बताइए, जब कोई बात ही नहीं हो रही है किसी तरह की, तो फिर हम ये अंदाजा भी लगा ही सकते हैं कि साथ इस साल में तो हमें नहीं लगता कि क्रिप्टो का कोई टैक्स किसी तरीके से, यानी 30% और जो टीडीएस 1% है वो कुछ कम होगा। तो भाई देखते हैं, 23 तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी एक बार से फिर मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि ट्विटर पे जो है रिड्यूस्ड क्रिप्टो टैक्स एक बार ट्रेंडिंग में करते हैं, तो कल से इसको फिर से शुरुआत करते हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, अगर सरकार तक ये बात पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए कम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, वरना सरकार तो अपनी करेगी जैसा चाहेगी वैसा। तो आप लोग भी कल से ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए और ट्विटर को रीट्वीट जितना कर सको उसको जरूर कीजिएगा, जो मैं पोस्ट करूंगा। अब आते हैं दूसरा जो मेजर अपडेट आ रहा है। अब मेजर अपडेट देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। देखिए मार्केट, हमने दोपहर में जो बात करी अभी भी वही खड़ा हुआ है। मार्केट में किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। यानी फिलहाल भी आपका लगभग 56,600 के आसपास बीटीसी चल रहा है। यानी इन 5-6-7 घंटों में किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। बीटीसी यहां खड़ा था वहीं खड़ा है। पैनिक भी कहो कि अभी कुछ कम हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गेम मुझे लग रहा है, ये सब जो गेम चल रहा था मार्केट को यहां तक लाने का, आपसे मैंने हमेशा ये कहा कि देखिए कोई ऐसा बड़ा सिम्टम नहीं है मार्केट में जिससे हम ये कह सकें कि मार्केट इतना डाउन क्यों आ रहा है। केवल एक बार बार जर्मन गवर्नमेंट का नाम लिया जा रहा था, या एम्प्टी गॉक्स का बीच में चला कि भाई ठीक है। तो एम्प्टी गॉक्स का भी देखिए कल से ये चीज हो गई, भाई वो 3 महीने लगाएगा, वो भी अचानक से सब कुछ नहीं ला रहा है, तो वो भी एक कन्फर्म हो गई। सब पॉजिटिव आखिर ये हुआ क्या है? तो देखिए सब पॉजिटिव जो हुआ है वो केवल और केवल बाइंग स्टार्ट हुई है बड़े लोगों की। अब देखिए इनफ्लो का मैं डाटा देता हूं, एक आपके स्क्रीन पर भी साझा करूंगा इस चीज को। इन्होंने खरीदना बंद कर रखा था और मैं हमेशा यही कह रहा था कि भाई ये जो बड़े लोग हैं ना, ये बड़े लोग जिस दिन खरीदना शुरू कर देंगे मार्केट उसी दिन से ऊपर जाने लगेगा। और इन्होंने देखिए बहुत दिनों से बिल्कुल बंद कर रखा था। तो वो कहते हैं बड़े लोग हैं भाई, उनको पहले से पता होता कि एक्चुअली मार्केट में क्या चलने वाला है या क्या होगा, क्योंकि प्लानिंग ही सारी उनकी रहती है। अब एक ही दिन का 763 बीटीसी का है, अभी तक तो ये कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। अब एक ही दिन में इन्होंने इतना खरीद डाला, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं वही है कि सब खरीदारी बढ़ गई। तो धीरे धीरे देखिए ये लोग एक तरह से पैनिक क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो कमजोर दिल वाले हैं या जो नए नए क्रिप्टो में आए हैं या जिनको कहते हैं कि बस बहुत जल्दी रहती है किसी चीज की, तो उन लोगों को ये ऐसे धक्के मार के मार्केट से बाहर निकाल देते हैं। तो के साथ इन्होंने दोबारा से बाइंग स्टार्ट की। अब ये बाइंग कब तक रखेंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बाइंग कहीं ना कहीं इन्होंने की है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अब यहां एक और पॉजिटिव न्यूज साथ साथ चल रही है, और वो पॉजिटिव न्यूज है एफटीएक्स की। देखिए एफटीएक्स ने कोर्ट में कहा कि भाई जो भी हमारे कस्टमर्स का लॉस हुआ था एफटीएक्स क्रैश के टाइम पर, तो हम उनको जो है कैश में, क्रिप्टो तो वापस करना शायद उनके बस का नहीं है, जो भी है उनका असेट्स वगैरह को अपना मैनेज करके हम उन सभी को विद इंटरेस्ट उस टाइम पर जो एफटीएक्स को यूज कर रहे थे, जिनका लॉस हुआ, विद इंटरेस्ट उनको
कैश में वापस करना चाहते हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो देखिए FTX भी कहीं ना कहीं फिर से रिटर्न आएगा। हो सकता है कि टीम वो न रहे, टीम कोई दूसरी हो, लेकिन अगर FTX भी आएगा तो देखिए, और इसके पीछे पीछे तब तक कहीं ना कहीं सीजेड बाइनेंस की, वो भी बेचारा अंदर है, वो भी बाहर आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही गड़बड़ कर रहे थे और दोनों के दोनों ही एक तरह से फिलहाल बर्बाद हैं। लेकिन अब ये दोनों ही दोबारा से मार्केट में आएंगे तो देखिए फिर से मार्केट में कहीं ना कहीं एक तेजी जरूर आएगी। और खासकर जब सीजेड बाहर आएगा तो देखिए बेशक वो मैनिपुलेशन हो, बेशक वो बड़े लोगों का गेम हो, लेकिन उस टाइम पे एक तेजी जरूर आएगी जब सीजेड बाइनेंस जेल से बाहर आएगा। अब ऐसे ही FTX का है, अब देखते हैं FTX क्या करता है। जैसे एम्प्टी गॉक्स का हिसाब चल रहा है भाई, वो भी वापस कर रहा है धीरे धीरे। तो अगर FTX भी रिटर्न करता है और बाद में मार्केट में आता है तो कहीं की मार्केट में एक तेजी जरूर आएगी। लेकिन ये प्रोसेस ये कहोगे अचानक सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। सीजेड बाइनेंस का कंफर्म है कि उसकी सजा जैसी पूरी होगी वो बाहर आ जाएगा, लेकिन FTX को अभी आने में कितना टाइम लगेगा ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है वो चीजें कुछ बाहर निकल के आ रही, तो उससे ये लग रहा है कि भाई ये वापस आने के इसके चांस ज्यादा बन गए हैं। इस सिलसिले में मैंने देखिए ट्विटर पर जो है FTT के लेके एक अपडेट डाला था कि भाई अगर FTX आया तो देखिए FTT कहीं फिर से जो है एक उछाल जरूर मारेगा। तो देखिए ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि साहब आप FTT में जो है मैंने बोला है तो इन्वेस्ट कर डालें। ये तो देखिए क्रिप्टो है, मैंने आपसे कहा ना, देखिए BTC कहाँ 72,000 से और कहां तक चला गया, और ये किसी ने अभी सोचा भी नहीं था कि इतना जा सकता है। वो ठीक है, आदमी बोलता कि जी मैंने बोला था, लेकिन हकीकत ऐसा किसी को नहीं पता था। दूसरा ऐसे ही देखिए FTT का है, अगर FTX मान लीजिए कहीं भी उसने ये कह दिया पूरी तरीके से कि भाई कोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर दिया हर एक चीज को, तो FTT भी कहीं ना कहीं आपका उछाल जरूर मारेगा। जैसे पीछे भी देखा, देखो मुझे जो तो अच्छा खासा प्रॉपर्टीज में मिला था, और अभी भी देखिए मैंने अभी जैसे ये मुझे न्यूज हल्की सी भी जैसे मिली मुझे, मैंने एक छोटा सा अमाउंट फिर भी डाला। लेकिन ये मेरा रिस्क है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप मेरी देखा देखी आप करें, क्योंकि रिस्क झेलने की थोड़ी क्षमता होनी चाहिए। और फिर ये प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वो कहते हैं 100% रिस्की है, क्योंकि ये केवल और केवल न्यूज पर चलेगा। अगर न्यूज नेगेटिव आई तो ये धड़ाम से गिरेगा भी, और अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आती है तो ये थोड़ा सा हमें रिटर्न भी दे के जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इसके पीछे चल क्या रहा है, क्योंकि इसका और फंडामेंटल तो सब कुछ बर्बाद है, लेकिन जो केवल और केवल इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव है वो है इसकी न्यूज। तो वो कोई भी आए, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसका इंपैक्ट आपको वैसा ही नजर आएगा। तो भाई रिस्क के अकॉर्डिंग आप इसके में जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि आपको करना ही करना है, केवल मुझे जो न्यूज मिली, जो मुझे पॉजिटिव लगा, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो डिपेंड करता है आप करिए आप क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो देखिए FTT का जो प्राइस है वो 1.17 के आसपास चल रहा है, और मैंने आपको शायद ट्विटर पे 1.16 के आसपास शेयर किया था। और यहाँ कुछ अब नेगेटिव भी चीजें चल रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी चल रही हैं। तो देखा कि यहाँ से बहुत ज्यादा कोई अभी तेजी दिखाई दे रही है ऐसा नहीं है। देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो आपका अभी भी फियर में ही है, यानी वो अभी भी आपको डर ही दिखा रहा है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से अपना निर्णय जरूर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।